नमस्कार साथियों। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी बच्चे पौधों से परिचित हैं जो उनके चारों ओर उनके आसपास के परिवेश में दिखाई देते हैं। वे यह भी जानते हैं कि सभी पौधे समान नहीं होते हैं, लेकिन वे कई मायनों में भिन्न भी होते हैं, जैसे पौधों की ऊंचाई, पौधों के अलग अलग हिस्सों की आकृतियाँ आदि। हालांकि वे कुछ पौधों द्वारा प्रदर्शित एक रूपता या पौधों के अन्य समूहों के साथ तुलना में प्रदर्शित होने वाले अंतर के बारे में नहीं जानते होंगे या कम जानते होंगे। वे पौधों के बीच मौजूद संरचना और उनकी कारिकी में विविधता की सराहना करने में भी सक्षम नहीं हैं। सभी बच्चों ने अपने आसपास पौधे देखे हैं, तो मेरे मन में ये सवाल है, क्या कुछ पौधों में एक दूसरे के साथ समानताएं हैं? क्या उनमें असमानताएं भी हैं? मेरे मन में एक और सवाल है, क्या हम उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर, विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं या उन्हें समूहों में बांट सकते हैं? आइए हम प्रकृति की सैर करके पौधों का अध्ययन करके उन्हें वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं। इस गतिविधि को करने से हम पौधों को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे, हमारे आसपास के परिवेश में मौजूद विविधता को पहचानेंगे और इसके अलावा हम कुछ और दक्षताओं को सीखेंगे और विकसित करेंगे। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पौधों की प्रकृति में इसकी दिखावट, आकार और विकास का स्वरूप शामिल है। जैसे कि कुछ लंबे बढ़ते हैं, कुछ पौधे छोटे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ की मध्यम ऊंचाई होती है। यह गतिविधि अधिक प्रभावशाली होगी यदि इसे 4 से 5 बच्चों के समूह में किया जाएगा। इस मामले में यह एक मज़ेदार गतिविधि होगी। तो साथियों, हम हर्बल गार्डन में चलते हैं प्रकृति की सैर के लिए। आइए। ये देखिए, हर्बल गार्डन में इतने सारे पौधे हैं, तरह तरह के पौधे हैं, और इन पौधों में हम देख सकते हैं कि किसी की हाइट बहुत ही कम है और किसी की हाइट बहुत ही ज़्यादा है। ये पेड़ हैं, सब ये पौधे हैं, और कुछ झाड़ियाँ भी यहाँ पे हमें मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए, ये एक झाड़ी है। तो आइए हम एक औषधीय पौधे का अध्ययन करते हैं। इस पौधे का नाम है अडूसा। इसको हम देख सकते हैं हमारी अवलोकन तालिका में। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें ये दिया गया है कि पौधे की हाइट को हमें रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौधे की हाइट तुलनात्मक रूप से हमारी हाइट की तुलना से तुलनात्मक हम लिखेंगे। तो हमारी हाइट की तुलना में इस पौधे की हाइट जो है लगभग बराबर है। तो ये मध्यम ऊंचाई का पौधा है, तो हम इसमें लिखेंगे मध्यम ऊंचाई। तो ये मध्यम ऊंचाई मैंने यहाँ पर अपनी अवलोकन तालिका में रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो अगला पैरामीटर है वो है कि हम इस पौधे के तने की मोटाई को नापें। तो इस मोटाई को नापने के लिए मेरे पास यहाँ पर है धागा, और इस धागे की सहायता से मैं तने की मोटाई नापूंगी। इस धागे की सहायता से मैंने, ये देखिए, ये तने की मोटाई को नापने की कोशिश की है, और इसको फिर मैं अपने मेजरमेंट स्केल पर नापूंगी। ये देखिए, ये लगभग 2.4 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई है। ये इसकी पेरीमीटर है ना। इसकी मोटाई जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। अब मेरी अवलोकन तालिका में अगला पैरामीटर है वो है कलर, और इसका कलर हम नोट करेंगे। इसका कलर हरा नहीं है, ये ब्राउन कलर का है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये हरा नहीं है, ये ब्राउन है। तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो तना है ये सॉफ्ट है क्या, मुलायम है क्या। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मुलायम नहीं है, तो इसलिए नरम नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये है कोमल नहीं है। नहीं लिख देंगे हम अपनी अवलोकन तालिका में। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से ये टूटता है। ये मोटा नहीं है, ये कड़ा, कठोर, थोड़ा सा कठोर है, ये मोटा नहीं है। तो ये हम अपने अवलोकन तालिका में
लिखेंगे कि यह मोटा नहीं है, ये कठोर है। इसी तरह से अब हम ये देखेंगे हमारी अवलोकन तालिका में जो अगला कॉलम है उसमें दिया हुआ है कि शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। तो शाखाएं हम इसमें देख सकते हैं कि शाखाएं अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बेस से निकलती हैं, ये इसके आधार से निकलती हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो ये जो शाखाएं निकली हुई हैं ये सारी आधार से निकली हुई हैं। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तने के आधार से, वहाँ पर हम लिखेंगे यस, और तने के ऊपर से में हम लिखेंगे नहीं। इस तरह से हमने अपना पूरा जो अवलोकन है वो हमने अपने अवलोकन तालिका में इस पौधे के बारे में भर लिया है। और अब इससे हम कंक्लूड करेंगे कि इस पौधे के बारे में कि ये कौन सी श्रेणी का पौधा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मध्यम ऊंचाई का है, ये 2.4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और ये हरा नहीं है, ये कोमल नहीं है, ये मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन ये कठोर है, और ये भूरे रंग का है। तने के आधार से इसकी शाखाएं निकल रही है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो पौधा है जो कि मध्यम ऊंचाई का है और ये झाड़ी है। तो आइए अब हम अगले पौधे का अध्ययन करते हैं। ये पौधा है जिसका नाम है पत्थर चट्टा। ये भी एक औषधीय पौधा है। अब इस पौधे का अगर हम देखें तो कंपैरेटिव हाइट, अगर मैं अपनी हाइट से इसकी तुलना करूं, अपनी ऊंचाई से अगर इसकी ऊंचाई की तुलना करूं, तो मैं देख पा रही हूं कि ये बहुत ही छोटा पौधा है। तो ये एक स्मॉल, छोटी हाइट का, छोटी ऊंचाई का पौधा है। तो मैं यहाँ पर अपने अवलोकन तालिका में इसको रिकॉर्ड करूँगी कि यह छोटी हाइट का पौधा है। इस पौधे की, इस तने की मोटाई को मैं नापती हूँ, कोशिश करती हूँ इस धागे की सहायता से। ये हमने इस धागे से और स्केल की सहायता से हमने ये मेजरमेंट ले लिया, और ये हम देख सकते हैं ये 3.1 सेंटीमीटर का इसकी मोटाई है। तो अगला पैरामीटर जो हमारी सारणी में है वो है रंग कैसा है तने का। और तने का रंग हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हरा रंग है। तो हम इसमें लिखेंगे यस, हाँ, इसको हम टिक करेंगे कि ये हरा है। उसके बाद क्या ये कोमल है? हाँ, ये कोमल भी है। तो हम इसमें टिक करेंगे कि हाँ, ये कोमल भी है। उसके बाद क्या ये मोटा है? लेकिन इसकी मोटाई हमें बहुत मोटा नहीं लग रहा है, ये 3.1 सेंटीमीटर का है, मोटाई तो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे, हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद क्या ये कठोर है? नहीं, ये कठोर भी नहीं है। तो हम यहाँ पर ये रिकॉर्ड करेंगे कि यह कठोर नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो तने में शाखाएं जो हैं वो एकदम से ये तने में बहुत सारी शाखाएं नहीं हैं। अगर हम देखें तो ये सब बेस से ही निकल रही हैं। अगर हम इसमें देखें तो बेस से ही हमें शाखाएं निकलती हुई नज़र आएंगी। मैं आपको ये शाखाएं दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये शाखाएं अगर हम देखें तो ये बेस से निकल रही हैं। तो यहाँ पर हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ, शाखाएं जो हैं वो आधार से निकल रही हैं। तो मैं अपनी अवलोकन तालिका में ये भर लेती हूँ कि शाखाएं सब आधार से निकल रही हैं, और ऊपर से, तने के ऊपर से शाखाएं नहीं निकल रही हैं। और इस तरह से हमने इस पौधे की भी सारा जो डेटा है उसको हमने इकट्ठा कर लिया है। तो हमने जो रिकॉर्ड किया है, इसका रंग हरा है, ये कोमल है, ये मोटा नहीं है, और ये कठोर भी नहीं है। और जो इसमें से शाखाएं निकल रही हैं, शाखाएं तने के आधार से निकल रही हैं, इसमें शाखाएं बहुत कम हैं। तो इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो पौधा है ये हर्ब है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये एक शाक है। अब हम अगले पौधे की तरफ चलते हैं इस गार्डन के। तो देखिए, ये एक नीम का पेड़ है। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो ये मेरी ऊंचाई से बहुत बड़ी ऊंचाई है। तो इसलिए हम अपनी अवलोकन तालिका में ये रिकॉर्ड करेंगे कि ये बहुत ऊंचा पौधा है। तो अब हम अवलोकन सारणी के अगले पैरामीटर के अनुसार इसकी मोटाई को नापने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये धागा है। इस धागे को, जैसे हमने सभी दूसरे पौधों में भी हमने सीखा था, उसी तरह से हम इसका भी अध्ययन करेंगे। ये देखिए, ये धागे से हम इसकी मोटाई को नापने की कोशिश करते हैं।
ये देखिए, ये यहाँ से अब मैं इस धागे को ये यहाँ तक इसका मेजरमेंट लेंगे और यहाँ से मैं इस धागे को हटा देती हूँ। अब हम इसको स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। ये देखिए, एक फिट, ये 2 फिट, ये 3 फिट, ये 4 फिट और ये 16 सेंटीमीटर। 4 फिट 16 सेंटीमीटर इसकी तने की मोटाई है। तो इसको मैं अवलोकन सारणी में रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि इसकी मोटाई 4 फिट 16 सेंटीमीटर है। अब मेरे अवलोकन सारणी में मैं देख सकते हैं कि हम इसका रंग कैसा है। इसका रंग हरा है क्या? इसका रंग हरा नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। ये कोमल है क्या? ये कोमल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। क्या ये मोटा है? हाँ, अभी तक हमने जितने भी पौधे देखे उनकी तुलना में ये मोटा है और हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि ये मोटा है। इसी तरह से अगर हम इसको छू कर देखें और इसको हम फील करें तो हम देखेंगे कि ये कठोर है, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये कठोर है। अब अगला जो पैरामीटर है वो ये है कि शाखाएं जो इस पेड़ में निकल रही हैं वो ऊपर से निकल रही हैं या इसके आधार से निकल रही हैं। लेकिन हम इसमें देख सकते हैं नीम के पेड़ में शाखाएं ऊपर से निकल रही हैं, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि आधार से नहीं निकल रही है और ऊपर से निकल रही हैं। तो इस तरह से हमने अपनी अवलोकन सारणी को पूरी तरह भर लिया है, इस पेड़ का अध्ययन कर लिया है और उसके बाद हमने पाया है कि नीम का पेड़ बहुत ऊंचा है। ये करीब 4 फिट 16 सेंटीमीटर्स का है और ये हरा नहीं है, ये कोमल नहीं है, ये मोटा है और ये कठोर भी है। और इसमें जो शाखाएं हैं वो ऊपर से, तने के ऊपर से निकल रही हैं। तो इस तरह से अब हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम वृक्ष की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये वृक्ष है। तो साथियों, आज हमने इस हर्बल गार्डन के 3 पौधों को वर्गीकृत किया उनकी प्रकृति के आधार पे। और अब मैं सभी शिक्षकों से ये कहूँगी कि वो भी छात्रों से ये गतिविधि करवाएं और इसका आनंद लें। धन्यवाद।